गम के मारों को तू एक बार तो मौका दे दे। गम के मारों को तू एक बार तो मौका दे दे। तेरे दीदार की चाहत है। वो रखी वहां पे खुली रखी खुली। तेरे दीदार की चाहत है ओ डमरू वाले। हम जैसे भटकों को तू भोले भोले भोले। हम जैसे भटकों को तू राह दिखा दे भोले। हम जैसे भटकों को तू राह दिखा दे बोले। जन्मों से भटके हम एक बार तो मिलने का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं। थोड़ा फास्ट चल गया। हम तेरे शहर में आए हैं चरण दो मुसाफिर की तरह। थोड़ा मीठा मीठा चलाना। तेरे दीदार की चाहत है ओ डमरू वाले। के मारों को तू एक बार तो मौका दे दे। तेरे दीदार की चाहत है ओ डमरू वाले। दया का सागर है तू दया की भिक्षा दे दे देवा। इसीलिए तुम्हें भोले और भाले कहते हैं। दया का सागर है तू दया की भिक्षा दे दे। बूंद एक सागर से भरने का मौका दे दे।
तुम लाखों को तारा है ओ तारणहारे, हमको भी करने का एक मौका दे। तेरे दीदार की चाहत है ओ डमरू वाले, ओ बाबा भोले बाबा, शंकर भगवान की जय। तेरे दीदार की चाहत है ओ डमरू वाले, की चाहत है ओ डमरू वाले, हम के मारो को तू एक बार तो मौका दे दे। तेरे दीदार की चाहत है ओ डमरू वाले, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, क्योंकि एक बार उसकी दीदार हो जाता है फिर संसार बेकार लगता है, क्योंकि पता नहीं कब ये संसार हमको अग्नि के हवाले कर दे। क्या भरोसा से जिंदगी का साथ देती नहीं किसी का। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कल आपने कथा सुनी, कल कथा को हमने कहां विश्राम दिया था? कल कहां कथा छोड़ी थी? कौन बताएगा? यही तो है, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद। कथा तो हम सब सुनते हैं, लेकिन कथा पल्ले झाड़ सुनते हैं। यहाँ कथा सुनी और यहीं कहीं छोड़ दी, इसीलिए तो जीवन में आनंद नहीं है। संग लेके जाओ। पहले जो स्कूलों में पढ़ने जाते थे, तुम पढ़ने गई नहीं गई? मोना देखो, पीठ देखे। तो पहले जो पढ़े, हम पढ़े बताओ, तो एक होता था बस्ता, आज इसे बैग बोलते हैं। एक होती पट्टी और एक होता था टाट बिछाने के लिए। पहले ऐसे ले अपने घर से ही टाट पट्टी घड़ी करके बैग में रख के तब ले जाते। और जब पढ़ते थे पूरी क्लास, लास्ट में छुट्टी होती थी, तो कोई कोई बच्चा क्या करता, पट्टी उठाई, बस्ता उठाया और टाट जो झरा दे दूसरे भागे जाते। कोई हम क्या करते हैं, वो टाट लिया, क्योंकि कच्चा होता था, धूल होती थी, तो टाट मिट्टी लगे, धूल लग जाती, तो उसको सीधा तय करके बैग में रख करके घर लाओ, आंगन में आके उसको झाड़ो। क्योंकि वो विद्यालय सरस्वती का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है। वहां से आप रज लाओगे, धूल लाओगे, तो विद्या वहां से चल करके आपके घर में आ गई। रज का बड़ा महत्व होता है। उस चरण रज के कारण ही अहिल्या का तारण हो गया। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। जो मुक्ति
सबकी मुक्ति करती है। वो कह रही है गोपाल से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। गोपाल कह रहे हैं कि ओरे ओरे रज मस्तक लगे, वो मुक्ति तू सहज मुक्त है जाए। जब ब्रज में लोग इस रास्ते में कच्चे रास्ते पे चलेंगे ना तो धूल उड़ेगी, वो रज तेरे माथे पे तेरे सिर पे लगेगी तो मुक्त हो जाएगी। तो रज की वो कृपा। तो हम लोग उस टाट पट्टी को घर पे आकर के हिलाते, विद्या काम आई। और जो वहीं हिला के आ गए तो फिर वहीं की वहीं रह गई। तो तुम भी ऐसा ही कर रहे हो, टाट पट्टी यही लागे। टाट तो नहीं लाए लेकिन दो हाथ पीछे मारे चल दिए। ले ले महाराज तुम्हारी कथा तुम्हें हम चले। तो कथा पल्ले झाड़ सुन रहे हैं, ध्यान रखना। कल की पावन कथा आपने सुना कि जो देवराज महापापी जिसने जीवन भर पाप ही पाप किए और अंतिम समय पर शिव कथा में वो गया और वहां उसके प्राण निकल गए। तो उसको यम के दूत लेने के लिए आए, लेकिन भगवान शिव के दूत उसको अपने धाम को ले गए, क्योंकि अंतिम समय पर भगवान की कथा से वो जुड़े हुए। तो ये कथा कल सुनी। आगे चल करके कथा आती है एक दुराचारी ब्राह्मण विदों की कथा। क्योंकि सदाचार आचारवान ज्ञानवान संयमी सम्य प्रभु का दर्शन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में और सब में ईश्वर का दर्शन करे, ऊंच नीच का भेदभाव न करे, वो सच्चा ब्राह्मण। लेकिन ये बड़ा ही दुराचारी है। जिसे वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान होता है वो ब्राह्मण, जिसे नहीं होता है वो अल्पज्ञ होता है। तो इसने अपना धर्म कर्म जब तब ब्रह्म ज्ञान छोड़ दिया। अब तो सभी बदल गए, ब्राह्मणी का चल गया। चारों वर्ण हो गए भ्रष्ट, भ्रष्टता तन मन में छाई। उदर भ्रन को जा कलयुग में और नई नई नीति अपनाई। धर्म के साथ, प्रेम के साथ, दूसरों का कल्याण सुख देने के साथ, ज्ञान देने के साथ उदर पूर्ति करे तो बुरी बात नहीं है। लूट के, खसूट के, व्यभिचार करके, मर्डर करके, चोरी करके और 5 की दवाई 500 में बेच के, झूठ मूठ के केस लगाए के, बाबा मर गए कल गई 24 घंटा आयुष में 3 लाख का बिल बनाया था। तो ये लूट है, ये लूट है। अगर कोई अध्यापक विद्या का ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, अगर वो फीस ले ले, दशा ले तो क्या बुराई है। अगर कोई साधन वैद्य तुम्हें औषधि दे रहा है, कुछ उसका मूल्य ले तो क्या बुराई है। अगर कोई शास्त्री ज्ञानी वाचक संत गुरु धर्म का ज्ञान दे रहा है, शास्त्रों पुराणों ज्ञान दे रहा है, तुम्हें सही रास्ते पे ले जा रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, धर्म से जोड़ रहा है, समाज को सुधारने का प्रयास कर रहा है, अपनी संस्कृति को बचा रहा है, और उसके सहारे अगर उसका पेट पालन हो जाए तो क्या बुराई है। लेकिन जो चौड़े में लूट कर रहे हैं, नेताजी आ जाए, अभी देखो वीआईपी व्यवस्था, लूट से शुरू, लूट पे कहानी खत्म है। लेकिन बाजी, और अभी कोई पंडित जी आ जाए, कोई कथावाचक आ जाए, एक छोटी सी कार में आ जाए, अब तो बड़े तरारे पंडित, अब तो बड़े संत तराए रहे, गाड़ी में चल रहे।
अरे इन्हें तो कथा कहबो पंडिताई करबो धंधो बनाए लायो, धंधा कर रहे धंधा, किसी की जेब काट रहे, कौ को मर्डर कर रहे, कौ कोई लूट कर रहे। भाई धर्म की ज्ञान। अच्छा एक बात पूरी बताए रहे भाई, जो बात हमारे बच्चे जो बात माता पिता की न मानेंगे हमारी माने सुनेंगे। अगर कथा से घर का बेटा बेटी ने अच्छी बात मान ली जीवन बदल जाएगा। भाई तुम्हारी हमारी तो निकल गई, लेकिन बच्चे में अगर ऐसे संस्कार पड़ गए, अच्छी बात दिमाग में बैठ गई तो जीवन बन जाएगा उसका। लेकिन फिर भी कुछ नालायक लोग ऐसे हैं वो अरे इन्हें धंधा बनाया, भगवान से मिले ही भगवान को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मशास्त्र वेदों का बखान करें जो हमारी जड़ है, हमारे भारत सनातन संस्कृति। अच्छा ये कथा न होए तो तुम जानोगे भगवान को, जानोगे तुम क्या हो, जानो किसी बात को, किसी को नहीं। अगर आयुर्वेद नहीं होता तो औषधि आती कैसी, डॉक्टरी होती, ठीक हो पाते। तो फिर भी लोग कुछ ऐसे हैं कि बस और सब कहीं सब जगह लूट कर ले हो, लेकिन तुमने हवन करायो दक्षिणा की कह दी तो पहाड़ टूट पड़ो। पंडित जी तो मांग में लग गए, हे भगवान ऐसी मानसिकता लोगों की बन गई है। तो ये कहते हैं कि चारों वर्ण हो गए भ्रष्ट, भ्रष्टता तन मन में छाई, उदर भरन को जा कलयुग में लूटे देखो अपनाई। ब्राह्मण करन लगे नौकरी, नौकरी को काम, नौकरी चौथा वर्ण करता है जिसे दास कहते हैं। दास का मतलब क्या है, नौकर। अब बाय अच्छी भाषा में कह दो सर्वेंट। अब प्राइवेट सर्वेंट हो चाहे सरकारी सर्वेंट, सर्वेंट तो सर्वेंट है। ये आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, बड़ा गर्व से कह रहे। तो अब ब्राह्मण नौकरी करवे लग गए, खेत करने लग गए, दुकान चलावे लग गए, तो अन्य वर्ण फिर क्या करेंगे? भाई बड़ाई घर का सदस्य बड़ाई बेटा भटक जाए तो छोटों कौन संभालेगा? तो बताओ, और करे तो भाई। अब कहते हैं ना कि आजकल सब लोग ऊंची सैंडो बनान टी शर्ट और नेकर पहने घूम रहे 60 साल के, और पंडित जी महात्मा कोई और नेक के गर्मी टी शर्ट पहना तो महात्मा देता रहा। तो अपने ऊपर नहीं देखते, दूसरों पे उंगली उठाने का हमारा रिवाज बन गया। तो ब्राह्मण करन लगे नौकरी, करन लगे खेती बाड़ी, दुकान चलाए झूठ बोले, मारन लगे देख डाणी। सब बदल गए। व्यास जी समझा रहे हैं, जब ब्राह्मण ही पद से गिरे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है, करन लगे जो लगा उचित, चेतन आखिर क्षुद्र क्या है। अब तो जाके जो हाथ लगो वो ही कर रहा है। तो अब ऐसे ये विदुंग नाम का ब्राह्मण पतित हो गया। विदुंग ब्राह्मण होकर भी मदिरा के पीता प्याले, वेश्या के घर जाता है। अब धीरे धीरे सब धन नष्ट हो गया तो खाने के पड़ गए लाले। अब तो ऐसा कौन सा बुरा काम है जो नहीं करता। अंत में पाप करते करते इसका प्राणांत हुआ और मरकर के लिए प्रेत बना। क्योंकि अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, असमय मृत्यु जिनकी हो जाती है, आग लगा के, जल में डूब के, फांसी लगा के, जहर खाए के,
खुद गोली मार के मरे तो वो पिशाच बनते, प्रेत बनते, उनको मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि इस धरती से ऊपर सबसे धरती से जैसे चलोगे तो सबसे पहले पिशाच लोक पड़ता है, भूतों का लोक। पिशाच लोक को जो आत्मा पार कर जाती है वो फिर अन्य लोगों को, स्वर्ग आदि लोगों को जा सकती है, अन्यथा वो वहीं फंस जाती है। अब इस पिशाच लोग घूमते उसको पकड़ लेते हैं उस आत्मा को। तो जो असमय मृत्यु कमजोर आत्मा है वो फिर वहीं फंस जाती है, वही प्रेत बनते हैं और वो बस्ती में, परिवार में, घर में परेशानी करते हैं। अच्छा, और पितृ कौन बनते हैं? प्रेत तो असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है वो बनते हैं। और पितृ कौन बनते हैं? धर्मात्मा व्यक्ति, धर्म करने वाला, भजन करने वाला और कथा सुनने वाला, दान धर्म करने वाला, पूरी उम्र पार करके दक्षिणायन में प्राण छोड़े। दक्षिणायन दो आयन होते, उत्तरायण एक दक्षिणायन। अभी उत्तरायण है सूर्य, दक्षिणायन हो जाएंगे तुम्हारे आषाढ़ से। देवशनि एकादशी आती है और तो देव सोए गए कहते हैं ना, एक देवशनि एकादशी। तो देवशनि एकादशी से और सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, दक्षिण। तो 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं, संक्रांति तक, 14 जनवरी तक। सूर्य जब मकर संक्रांति में आते हैं तब देवउठनी एकादशी आते, देवउठान, तो तब उत्तरायण शुरू होते हैं। तो दक्षिणायन में घर को बुजुर्ग पूरी उम्र करने के बाद धर्मात्मा व्यक्ति, और दक्षिणायन में आषाढ़ के बाद क्वार तक, इन महीनों में प्राण देता है तो पितृलोक हो जाता है। पितृलोक दक्षिण में है, एक सूर्य लोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक को पितृलोक बोलते हैं, दक्षिण में उनका स्थान है। और धर्मात्मा व्यक्ति, कथा सुनने वाला, भजन करने वाला, दान सेवा करने वाला, अगर उत्तरायण में प्राण देता है, ऐसा बताया। उत्तरायण देवउठनी एकादशी से लेकर के और देवशनि एकादशी तक के बीच के जो महीना 6 हैं, इन 6 महीना में प्राण देगा, पूरी उम्र पूरी करके धर्म सेवा करता हुआ, तो वो देवलोक हो जाता है। स्वर्ग लोक, देवलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोकों को जाता है। और फिर वहां आनंद सुख भोग करके फिर वो धरती पर और अच्छे सगुण सदगुणी बन करके, संपत्ति लेकर के, राजा धीराजा बन करके धरती पर आता है। तो अब तुम्हारे हाथ में देवता बनोगे, पितृ बनोगे। सेवा तो पितरों की भी होती है, लेकिन प्रेतों में डंडे पड़ते हैं। प्रेत भूखे मरते हैं, फिर वो परेशान करते हैं, शरीर में प्रवेश करें, गंध खाएं, पिशाच ब्लड खून चूसे, हड्डियां तोड़े और न जाने कैसे कैसे, और धीरे धीरे मौत करके ले जाता है। जिस घर में, जिस परिवार में, इस बस्ती में प्रेत पिशाच बिचर गए, बड़ा ही कर रहा काम होता है इनका। तो ये प्रेत बन गया, प्रेत बन गया, और ये प्रेत बनकर के पितरों तक सेवा नहीं जाने देते। हम सोच रहे पितरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती जगह बैठ करके और सेवा पूजा लेते रहते हैं। पितृ बेचारे बंधे पड़ जाते, और जिसके घर में पितृ दुखी हैं उसके घर में वंश नहीं चलेगा, मंगल कार्य नहीं होंगे, शादी विवाह नहीं होंगे, घर में बीमारी बनी रहेगी, कार्य में विघ्न रहेगा, घर में कलह रहेगी, मकान में दरारें आ जाएंगी, दीवार पे पीपल के पौधे उगाएंगे, और रात्रि में भयानक सपने, न मरेंगे न जिएंगे।
ये होता है जिनके घर में पितृ दुखी हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, प्रेत मुक्ति के लिए भाव कथा, शिव कथा का अनुष्ठान किया जाता है। और दूसरा गायत्री जाप किया जाता है। अच्छे भाव से, अच्छे ढंग से, विधि विधान से कराए जाएं तो पितरों की मुक्ति होती है और प्रेतों की मुक्ति पितरों का तर्पण होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और फिर वो उन्नति को पाते हैं, देवलोक को जाते हैं और तुमको आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना है। अगर घर में कोई ऐसी आदि व्याधि लग रही है तो हर रविवार को, हरिद्वार को गंगा जल में जल मिलाकर के, जहाँ पूजा करते वहां रख कर के जल, और सामने जल रखो, धूप दीप जलाओ, पितरों का ध्यान करो, 111 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, वो जल सामने रखकर, और वो जल पूरे घर में और छिड़क दीजिए तो वहां से नकारात्मक शक्ति चली जाएगी। ऐसा लगातार 43 दिन तक करेंगे तो जीवन में आनंद मिलेगा। अगर किसी पे आदि व्याधि पर तो उसको पिलाइए। तो पितृ के लिए दो ही समय धरती पे अपना भोग लेने के लिए, एक तो पितृपक्ष होते हैं 16 दिन आते हैं, 16 दिन होते हैं कनागत आएगा। तो वो 16 दिनों में केवल कोई भी कार्य, यज्ञ, कथा, पूजन, पाठ कुछ भी किया जाता है पितरों को दिया जाता है और उनमें देना चाहिए पितरों को, क्योंकि साल भर के बाद फिर समय आएगा तभी वो अपना लेंगे। ये देवलोक, स्वर्गलोक और पितृलोक, ये दो लोग ऐसे हैं कि ये होटल है, होटल VIP होटल। और VIP होटल में जब तक तुम चार्ज भर दोगे, समय पैसा जमा करो, तब तक तो सब मिलेगा फैसिलिटी, और जिस दिन बजट खत्म हो गया बाहर होटल से। तो ऐसे ही इनको देवताओं को हम पुष्ट करते हैं यज्ञ करके पाठ पूजा करके देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान को पूजा की पाठ की कोई जरूरत नहीं, देवताओं को जरूरत है। जब हम नहीं करेंगे तो देवता पुष्ट नहीं होंगे, और देवता पुष्ट नहीं होंगे तो तुमको सुख नहीं देंगे। जब षष्ठी हुई थी तब ये निर्णय हुआ था कि देवता ने कहा कि हमारा जीवन यापन कैसे होगा। ब्रह्मदेव, मनुष्य भी बोले कि हम कैसे रहेंगे, तो बोले देखो तुम एक दूसरे के पूरक सहायक बनो। हे मनुष्यों, तुम देवताओं की पूजा, यज्ञ, हवन, पाठ करके, दान आदि करके देवताओं को प्रसन्न करना, और देवता प्रसन्न होकर के तुमको सुख, समृद्धि, धन, संपदा देंगे। ये देवताओं के अधीन है। भगवान तो छीन और लेते हैं, भगवान तो धन छीन और लेते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना और मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे सबसे पहले गरीब करता हूँ, उसे धन से वंचित कर देता हूँ, एक एक कण के लिए तरसा देता हूँ। भगवान विष्णु कह रहे हैं नारायण के बात, और फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ता, लगा ही रहता है, तो फिर मैं उसे इतना देता हूँ कि 7 पीढ़ी तक खत्म नहीं होता। ये नारायण कह रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं मैं पहले अपने भक्त को देता हूँ, लेता नहीं हूँ, देता हूँ, भंडार भरता हूँ, और वो पद, सत्ता, भंडारा, शक्ति पाकर के, पैसा, धन, संपदा पाकर के यदि फिर भी वो नम्र बना रहा, अभिमान नहीं आया, धर्म से जुड़ा रहा, आज तुम्हारे पास, हमारे पास ही उनकी देन है। और अगर हम धर्म से नहीं जुड़े, दान से, सेवा से नहीं जुड़े, तो फिर कहते हैं कि मैं सब इतना ले लेता हूँ कि सब उसकी ब्याज सहित सब वापस हो जाए। तो भगवान शंकर ऐसे हैं। तो अगर संपदा हमें मिली है तो भोलेनाथ की कृपा से मिली है, तो हम धर्म से जुड़े रहें तो वो संपदा बनी रहेगी। अगर जीवन में धर्म करते हुए भी
अच्छे रास्ते पर चलते हुए भी हमारे जीवन में संपदा नहीं है, दुख है, कष्ट है, तो समझना नारायण की कृपा है, अभी परीक्षा चल रही है। होपलेस मत हो, घबराओ नहीं, डटे रहो धार पे और नाव जागी पार पे। तो इस तरह से तो पितरों के लिए दो समय बताए, एक तो 7 पक्षों में उनको प्रसन्न करने के लिए आप कुछ जो करते हैं वो करते हैं, तर्पण आदि है वो जो कराते हैं लोग, कथाएं कराते हैं। एक होता है हर अमावस्या, अमावस्या का दिन, अमावस्या का दिन पितरों के लिए ही है, पितरों के लिए करें। और रोजाना भी कर सकते हैं 10 बजे के बाद। सूर्य भगवान जब दक्षिण दिशा में चले जाएं तो फिर वहां तुम उनके लिए जल, दूध और उसमें चावल, काले तिल, सफेद फूल ये डाल करके और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उनके लिए जल देंगे तो पितर आपके तृप्त होंगे। पितर तृप्त होंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, तो जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हर अमावस्या की शाम को भोजन बनाने के बाद कच्चे मिट्टी के बर्तन में, पका हो चाहे मिट्टी के बर्तन में, कच्चा दूध रखें थोड़ा, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम जो बन जाए सो रख दें। और पितरों के नाम और पितरों के नाम वो दूध रखें और उनके नाम की धूप बत्ती जला दें। तो कहाँ रखें? जहाँ तुम रसोई रखते हो, जहाँ भोजन बनाते हो, वहां पर पितरों के नाम तुम ये रखोगे तो पितृ तुम्हारे अमावस्या को घर में आते हैं। और जिस घर में पितरों को नहीं मिलता है कुछ, तो वहां से रुष्ट होकर के जाते हैं, कहते हैं कि वो फिर उस परिवार वालों का और रक्तपान करते हैं, ऐसा बताया है। तो इसलिए अमावस्या की रात शाम को ये जरूर किया करो, जिससे पितरों और बड़ी बाधा, बड़ी साधना भागवत या से पुराण है और उससे छोटी गायत्री जाप है। तो इस तरह से हम पितरों को पुष्ट करें, मजबूत करें और प्रेतों की मुक्ति कराएं। तो ये प्रेत बन गया। अब ये प्रेत बना है तो कहते हैं कि ये भटकता है और इसकी पत्नी जो थी चंचला नाम की ब्राह्मणी, जब ये खत्म हो गया तो वो विधवा हो गई। लेकिन जब तक पति साथ में था तो ये संयम से रहती, पति का साथ छूट गया तो ये भी व्यभिचार में चली गई। कहते हैं कि जब व्यभिचार में चली गई तो बस्ती वालों को बहुत बुरा लगा। बस्ती वालों ने उसको अपने गांव से, नगर से उसको निकाल दिया। अब जब तक जवानी रही तब तक भोगों में लिप्त रही, लेकिन भैया भोगों से तो मन कभी भरता नहीं है। अब धीरे धीरे शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, अनेकों बीमारी आ गई शरीर में। अब भटकती है, भटकती भटकती एक आश्रम में चली गई। देखा तो वहां भोले बाबा की कथा हो रही थी। तो वहां जो गुरुजी कथा सुना रहे, इन्होंने बताया कि जो पाप करते हैं, पापी होते, उन्हें बहुत कष्ट मिलते हैं, नाना प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। नरकों का वर्णन जब उसने सुना, अरे मैंने तो पाप ही पाप किए हैं, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार कैसे होगा? अब तो वो रोने लगे। कहते हैं कि भटकत भटकत एक नगर में चंचला अभागी आई है। शिव पुराण कथा हो रही वहां, आनंद की बेला छाई है। कथावाचक दे रहे शिव पुराण कथा व्याख्यान, पाप कर्म के फलन का कहा चेतन आख्यान।
बताया कि जिसने यौन सुख में पड़कर बिताया अपना जीवन, जिसने भोगों में फंसकर बिताया अपना जीवन, घोर पाप में नरक पड़त है जीव होती तड़पन। कहते हैं ना, कहाँ चले गए रे, कहाँ भटक रहे तुम, भटको मत प्रेत बनोगे, यही बैठो। तो कहते हैं कि कर न सके जो भजन प्रभु का, पीछे पछताना होगा, सोच समझ ले बंदे नरकों में जाना होगा। यही बताया। अब जब नरकों की वर्णन उसने सुना, घबरा गई, कांपने लगी। अभी तो से पता ही नहीं था कि नरक क्या होते हैं, क्योंकि कभी सत्संग में कथा में बैठी नहीं, आई नहीं। भाई जब तक तुम नहीं आओगे सत्संग में, गुरुओं के शरण में, तो पता क्या चलेगा। वाट है माई, जय हो, बचे रहो। तो अब जब नरक लोक की सुन के बड़ा उसे याद आई, मैं तो पापी पाप किए हैं, अब क्या होगा, रोन लगी। और कथा समापन भई तो जो गुरुजी कथा कह रहे उनके चरणों में सदक दिया, रोन लगी। महाराज मैं बड़ी अभागिन हूँ, बड़ी पापिन हूँ, मैंने पापी पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा। सर्च करना यूट्यूब पे नरकों का वर्णन, नरकों की यातना। ऐसे से कष्ट दिए जाते हैं, गरम गरम तवे पर, गरम धरती पर दौड़ाया जाता है, भालों से चीरा जाता है, नुकीले कटीले पेड़ों पर फेंका जाता है, भयंकर पेशेलों से खवाया जाता है। बड़े बड़े कृमि कीड़ा, तुम्हें नहीं पापियों, तुम तो भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्तों की सेवा होती है, विमान आते हैं और अपने धाम को जाते हैं। तो उनको जब उसने सुना तो घबरा गई, रोन लगी, रोंगटे खड़े हो गए, कांपने लगी और कहा बोली, तो कहने लगी प्रभु मैं बहुत अभागिन हूँ, बहुत पापिन हूँ, मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। तो बोले कि तुमने जघन्य पाप किया है। और कहा बोली, स्वामी मैं आई शरण तुम्हारी, आज मुझे सच्चा गुरु मिला है, मैं आई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, मझधार में है नैया, इस पार कीजिए, इस पार कीजिए। मझधार में नैया, इस पार कीजिए, इस पार कीजिए। शरण तुम्हारी, मैं आई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, मझधार में है नैया, इस पार कीजिए, इस पार कीजिए, इस पार कीजिए, इस पार कीजिए।
बालापन, जवानी और फिर गई भैंस पानी। दो ही समय, बस दो ही पन है। कहते हैं ना, भजन कर, कथा कर, दान कर, धर्म कर जवानी में। बालापन में तो खेल में निकल जाओगे। कोई ध्रुव प्रहलाद जैसा होता है जो बालापन में भक्ति करता है। ये भी बड़ी भक्ति भाग्य से मिलती है। और नहीं तो जवानी के खेल है, दान कर लो जवानी में, कमा रहे ना, कर सकते हैं। बुढ़ापे में करके दे जाने वाला, तो बुढ़ापे के चक्कर में न रहो। बताइए, बालापन में खेल गमायो, बालापन में खेल गमायो, बालापन में खेल गमायो। यौवन में मस्ती में लुटायो, यौवन में मस्ती में लुटायो, यौवन में मस्ती में लुटायो। बालापन में खेल गमायो, बालापन में खेल गमायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। अब शेष है थोड़ा जीवन, अब थोड़ा जीवन शेष बचा। अब शेष है थोड़ा जीवन, अब बिल्कुल नजदीक जा रहा है। अब शेष है थोड़ा जीवन, इसे पार कीजिए। मझधार में है नैया, इसको पार कीजिए, पार कीजिए। मझधार में है नैया, इसको पार कीजिए, पार कीजिए। और क्या बोली महाराज, मैं बेचारे नारी, मैंने पाप ये बड़े भारी। मैं बेचारी नारी, मैंने पाप किए बड़े भारी। बेचारी नारी, मैंने पाप किए बड़े भारी। मुझ नीच पद का स्वामी, मुझ नीच पद का स्वामी उद्धार कीजिए। मझधार में है नैया, इसको पार कीजिए। मझधार में है नैया, इसको पार कीजिए, पार कीजिए। शंकर भगवान की। इस तरह से वो महाराज के सामने रोने लगी तो महाराज बोले, इस पाप योनि से मुक्ति तो केवल भगवान शिव की कथा ही दिला सकती है बेटी, और तू कथा करा नहीं सकती, तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उसे तारीख बताई कि फलाना दिन फलानी तारीख से हमारे से प्राण की कथा वहां आरंभ हो रही है और तू आना, और 7 दिन के लिए तू एक आसन जमा करके
हाथ में जल लेकर के संकल्प के मुख्य यजमान बन के कथा श्रवण करना। विधि भी बताई, किस विधि से सुनना है कथा। कल बताई तीनों चार बातें, तुम एक बात में अपनाए रहे। आज तो अपनाई है, आज तो अपनाई है, आरती में आप आए, धन्यवाद आपके लिए। तो चार विधि बताई, इस तरह से तो मुख्य यजमान मुख्य श्रोता बन कर और कथा श्रवण करना मेरा आशीर्वाद, अवश्य ही तुझ पे कृपा होगी। ऐसा ही हुआ। उसने भगवान भोलेनाथ की कथा का सहारा लिया, पावन कथा श्रवण की और भगवान का चिंतन करते करते उनसे गुरु मंत्र लिया। शिव का मंत्र जपते जपते उसने प्राण अपने छोड़ दिए। ये संसार छोड़ा तो मैया पार्वती की कृपा हुई, अपनी सखी के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। मैया पार्वती की और वो सखी बन गई। अब मैया पार्वती के साथ में रह रही है शिवलोक में। एक दिन हाथ जोड़ के मैया पार्वती के सामने रो कर के बोली, मैया मेरे पति ने पाप किए, दुराचार किए, वो प्रेत बन गए। मुझे आभास होता है कि कई बार मुझे उनका ऐसा आभास हुआ है। आप तो दयावान हैं, दयालु हैं माँ, कोई कृपा करो उन पर, उसकी प्रेत योनि छूट जाए। तो मैया पार्वती से प्रार्थना करी, तो मैया पार्वती ने भोलेनाथ को बताया। होता है ना, कोई अधिकारी तुम्हारी न सुनना हो, कुछ काम करवाना हो तो अधिकारी पास बन जाओ, बाकी मैडम के पास चले जाओ। एक ले जाओ मिठाई का डिब्बा और ले जाओ बढ़िया फल, ले जाके धरते हाथ जोड़ो तो काम 100% होगा, 100% काम होगा। तो भोले बाबा से मैया ने कही कि मेरी सखी है, जागो पति विदुंग जो है प्रेत बन गया है, उसका उद्धार कैसे होगा स्वामी। तो प्रेत बना है भाई, मनुष्यों को तो तमाम कथा सुनाने वाले हैं, लेकिन प्रेतों को कौन कथा सुनाए। अब प्रेत सुने तब तो भाई धुंधकारी के लिए कथा गोकर्ण ने करी थी, धुंधकारी के लिए उद्धार के लिए। तो धुंधकारी प्रेत बना है, अब प्रेत कहीं रुक तो सकता नहीं, ठहर तो सकता नहीं, बदन में आग जलती है, समय बेचैन रहता है। तो आह्वान किया था कि आप आइए, आपके निमित्त आपको उद्धार के लिए मैं कथा कह रहा हूँ। क्योंकि उसने कही थी भैया भैया गोकर्ण मैं तुम्हारा भैया, मेरे शरीर में आग जलती है, प्यास लगती है, पानी नहीं पी पाता, शरीर में बड़ी वेदना होती है, भूख लगती, भोजन नहीं कर पाता, भैया आप मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। तो गोकर्ण ने आह्वान किया कि आओ भैया मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा जब तक नियम से आसन लगा के आप नियम से नहीं बैठोगे, श्रवण नहीं करोगे। इस भाव लेकर, कोई भी भाव, चाहे उस लोक का भाव, चाहे इस लोक की कोई भी कामना का भाव लेकर के आप संकल्प करें। 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके, शिव से बोल करके मन की भावना भगवान को अर्पण करें और नियम से मैंने बताया उससे कथा सुन, अवश्य अवश्य कृपा होगी, अवश्य आपकी कामना पूरी होगी, क्योंकि संकल्प में बड़ी शक्ति है। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी। तो तुम्बरु नाम का गंधर्व बुलाया, तुम्बरु नाम का गंधर्व बुलाया, क्योंकि ये देवताओं की कैटेगरी है। मनुष्य नर, मनुष्य, फिर किन्नर, किन्नर भी है, और फिर गंधर्व, यक्ष, तब जाकर के देव योनि, देवता होते हैं। तो तुम्बरु नाम का गंधर्व बुलाया, उससे कहा कि देखो एक विदुंग नाम का महापापी प्रेत बनाया, उसकी मुक्ति के लिए आप शिव प्राण की कथा श्रवण कराओ।
प्रेत का आह्वान किया, लेकिन प्रेत बैठ नहीं सकता, रुक नहीं सकता, तो क्या करें? तो भगवान ने शिव ने अपने गण भेजे और गण ने उनको जबरदस्ती बांध दिया, प्रेत को जबरदस्ती बांध करके डाल दिया। तो उसने फिर भगवान शिव की पावन कथा श्रवण की और उसका प्रेत शरीर छूट गया और फिर वो भगवान शंकर का गण बन गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो इस तरह से और उसका कल्याण हुआ, यही समझा रहे हैं सूत जी। हे ऋषियों, एक नहीं दो नहीं तीन उदाहरण दिए। भागवतों तो एक ही उदाहरण है, धुंधकारी की मुक्ति, प्रेत बना धुंधकारी मुक्ति, लेकिन शिव पुराण में तो तीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो इसलिए शिव पुराण भागवत से कहीं गुना श्रेष्ठ है। सभी शास्त्रों का ये सिर है, मुकुट है। तो जो इसकी शरण में जो आता है, जिस तरह से भाव लेके आता है, भोलेनाथ उसकी अवश्य पूरी करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। कल हमने बताया था कई चीज बताई थी, कथा क्या है, शिव और शंकर में अंतर क्या है। सूत जी का परिचय मैंने बता दिया, व्यास जी का परिचय देखा जाए तो पारस ऋषि ब्राह्मण हैं, जिनसे ये पैदाएं वो शूद्र कन्या हैं, निषाद की बेटी मल्ला की बेटी है, उनसे पैदाएं व्यास जी। और शिव और शंकर में अंतर, शिव हैं सदाशिव ज्योति स्वरूप, जिनका नाम नहीं, जिनका रूप नहीं, जिनका आकार नहीं, जिनको शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता। निराकार ब्रह्म है शिव। और वही ब्रह्म जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी प्रकट हुए, दोनों में द्वंद्व हुआ, तो उन दोनों का झगड़ा शांत करने के लिए, उपदेश करने के लिए, और सदाशिव निराकार ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप में प्रकट हो गए। एक जैसे ना, कैसी ज्योतिष स्वरूप, टॉर्च देखिए, टॉर्च तुमने घर पे टॉर्च पहले थी, अब तो मोबाइल सब काम हो जाता है। तो टॉर्च जला करके उसको ऐसे ऊपर की ओर लाइट करके रख दो, टॉर्च ऑन करके जमीन पर रख दो, तो ऊपर एक बहुत लाइट का प्रतिबिंब जैसा, खंबा जैसा खड़ा हो जाएगा ना? तो वही ज्योतिष स्वरूप में भगवान सदाशिव निराकार ब्रह्म प्रकट हुए, ज्योतिर्लिंग जिसे बोलते हैं। एक जलती हुई ज्योति का एक बिंब जैसा, खम्भ जैसा प्रकट हुआ, वो निराकार ब्रह्म शिव सदाशिव, जिसका कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, जो शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता। उसका ही दूसरा रूप है, नाम है आत्मा। भाई हम तुम कौन है? हम तुम सब आत्मा है, हम तुम सब नारी हैं। ऊपर से नेक अंतर है बस, बाकी सब नारी हैं। अंतर आत्मा सबकी एक जैसी है। तो हम आत्मा हैं, हम नारी हैं, हमारा पति एक ही है, वो हमारा पति है, तुम सबके प्राण पति बोलते ना आरती में। तो पति वही है, संसार के पति तो थोड़ी देर के लिए, असली पति तो वही है। हम सब उसकी पत्नी है, नारी है, हम तुम सब। तो
वही आदि शिव निराकार ब्रह्म ही घट घट में बैठा है, वही सबको चला रहा है। वो चींटी में भी बैठा है, वो हाथी में भी बैठा है, वो ब्राह्मण में बैठा है, वो चांडाल में भी बैठा है। तो वही निराकार ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं, नाम नहीं, कुछ नहीं, और है भी नहीं, उसका पता नहीं, है भी और नहीं भी, नहीं भी और है भी। तो वो है निराकार ब्रह्म को शिव कहते हैं, अलख निरंजन। जब दोनों में द्वंद्व हुआ, जब ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ, आदेश किया तप करो, तप तो घोर तपस्या दोनों ने करे। फिर दोनों को आदेश किया, हे ब्रह्मा तुम सृष्टि का सृजन करो, ये सदाशिव का आदेश हुआ। और विष्णु सृष्टि जब बढ़ने लगे तो उसका पालन व्यवस्था करो। दोनों काम दिया गया। तो ब्रह्मा जी घबरा गए, अपलस हो गए, सृष्टि मुंह पे ना है पाए, मैं ना कर पा रहे हो। हे आदिशक्ति कौन है तुम, प्रकट हो, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी हेल्प करो, सहायता करो। तब जाकर के सदाशिव और रुद्र भगवान के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि सनकादिक ऋषि बताया ना, 4 कुमार पैदा हुए, सनक, सनत, सनंदन और सनत कुमार। उनसे कहा कि भैया ब्याह करो, बालक बनाओ, सृष्टि बढ़ाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी ठीक है हम करेंगे, लेकिन हम एक वरदान दे दो कि हम प्रभु प्रेम में सने रहें, ऐसी कृपा करो, हम 5 वर्ष के ही बने रहें। तो उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। फिर बोले पिताजी अब 5 साल के रहेंगे तो फिर न जवान है पाएंगे, न ब्याह होगा, न बालक होंगे, जब भाई से दूर है जाएंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, तुमने मुंह पे जादू चलाया था, अकल चला दी। क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो भौं तन गई। भौं जब तनी तो उसी शक्ति को प्रकट हुआ, याद किया कि अब मेरे बस की बात ना, जैसे हमें 4 बालक तैयार करे और जिस सारे कह रहे मुंह अपना कछु है रो, घबरा के ब्रह्मा जी आप ही आओ, आप ही ने मुझे काम दिया है, मेरे बस की ना है। तब जाकर के ब्रह्मा जी की दोनों भौं से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की जय हो। उन्हीं को शंकर का रुद्र देवों में देव, सब कुछ देने वाले हैं, अपने लिए भी नहीं जरा सोचते, बिना सोचे समझे देने वाले हैं। और जो देता है वो देवता है, और जो देने में कंजूसी नहीं करता, सब कुछ दे देता है, वो महादेव है। भाई एक दाता एक महादाता, तो इसीलिए उनका नाम महादेव। देव तो सभी है, लेकिन जो बिना सोचे समझे दे देता है, बाकी सब सोच समझ के देते हैं। तो बिना सोचे समझे दे देता है, अपने ऊपर भाव ही ले लेता है। वो दे दिया ना, भस्मासुर को वरदान दे दे और अपने ऊपर ही भाव ही ले ले, तो बिना सोचे समझे सबको दे दे, वो है महादेव। तो रुद्र शंकर महादेव सारे संकटों का अंत कर दे, बड़े बड़े पहाड़ रूपी संकटों को कंकर की तरह बना दे, वो है शंकर। आशुतोष जो अकहुआ के पत्ता पे, सूखे बेर पे और सूखे बेल पत्र पे खुश रह जाए, वो है आशुतोष। ऐसे है। तो ये शिव और शंकर में अंतर आ गया ना, आगे समझ में। 7 दिन कथा जब पूरी हो जाएगी तो मैं शिवपुराण में से 3 प्रश्न पूछूंगा और 3 राउंड में पूछूंगा। 3 प्रश्न मतलब 9 प्रश्न करे जाएंगे। 9 प्रश्न 3 प्रश्न को उत्तर देने दूंगा। आपको आपकी राशि की अंगूठी मिलेगी सिद्ध। आपकी जो राशि होगी वो सिद्ध की हुई अंगूठी नग वाली आपको फ्री दी। जिसकी जो राशि है, जिसकी मेष राशि मूंगा वाली, जिसकी धनु राशि पुखराज वाली, जिसकी तुला राशि है
मोती वाली, जिसकी कुंभ राशि है नीलम वाली, फ्री मिलेगी। ध्यान से कथा सुनो, ठीक है। और आपको फ्री मिलेगी, सिद्ध की हुई, हमने हवन पर सिद्ध की हुई है, ठीक है। इसीलिए हम पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना, ट्राई टू ट्राई किया जाता है, ठीक है। तो और बाकी लोग हैं तो उनको चार्ज देना पड़ेगा। अगर जीत न पाए राशि की अंगूठी लेनी है तो उनको सिद्ध, तो मात्र 251 रुपये हम उसकी दक्षिणा रखी है, आप ले सकते हैं। और जीत जाओ तो फ्री ले ले। बोले शंकर भगवान की जय। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप ध्यान से सुनो, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे ग्रंथों का ज्ञान आप अर्जित करो, आप विद्वान बने। भाई हमारा हिंदू सनातन, हमारी बच्चे जब वेद शास्त्रों का ज्ञान होगा तो अच्छा लगेगा, भटकेंगे नहीं। इस उद्देश्य में कहता हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिए। और मैं तो उस दिन कल कही थी, अपनी बिटियाओं से कही थी, यहाँ बेटी जो है, और सच बताओ इन बेटीन की सेवा रो स्वभाव के कारण ये पागल दोबारा भटक गया, आ गया। ईमानदारी बता रहा, इनने पिछली बार इतनी सेवा करी बेचारी ने, बस इनकी सेवा ही बोली आई दोबारा। नहीं, मैं नहीं आता इतना सारा ताम झाम तो क्या है, इसीलिए हम ध्यान से सुने और बेटी आगे आए। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट, ऐसा कौन सा क्षेत्र यहाँ पर मेरी बेटियां नहीं, आकाश में उड़ रही हैं, समुद्र में जा रही हैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र, सेना में भर्ती हैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। बड़ा बड़ा कंप्यूटर चला रही हैं, तो हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। अभी वो आया था रिजल्ट, बेटियां बहुत टॉप क्वालिटी पर निकली। लड़के तो वैसे ही रह गए, तो लड़के मतलब लड़के ही रह गए, तो ये तो वैसे ही रह गए फटाफट। और बिटियां चली गई आगे, तो क्योंकि मैंने बताया ना, ये भोले बाबा का वरदान है। कलयुग में नारी जाति को भोले बाबा का वरदान है, हर क्षेत्र में आगे आएगी। कथा आपने सुनी थी कि जब भोलेनाथ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं भारद्वाज मुनि के यहाँ आश्रम में, तो मैया सती को कह रहे हैं देवी चलो, देवी ना आई। बड़ी मुश्किल से आई तो कथा न सुनी, और कथा न सुनी तो जल गई। तब भोलेनाथ ने दिया कि कलयुग में आगे चल कर, कलयुग में अब तो नारी कहवे पे ना चल रही, लेकिन वो सबसे पहले नारी आएगी, और नारी कोशिश करके अपने पति को लेकर के आएगी, लेकिन ना आ रही देवता। अमृत बरस तो ना आए, तो नारी आ गई। इसलिए हर क्षेत्र में, इसलिए देश और धर्म की, देश की रक्षा में तो मेरी बेटी बहुत आगे आ गई हर क्षेत्र में, लेकिन धर्म के मामले में और आगे आ जाए। हमें तो लग रहा है तुम ही संभालोगे धर्म की बागडोर, बाकी ये तो सब कहानी खत्म हो गई, क्योंकि सब बदल गए। कहते हैं ना, और सुन बे खबर, क्या बात, और सुन बे खबर तेरी बीती उम्र, और सुन बे खबर तेरी बीती उम्र, मौत से जब मिलेगा तो पछताएगा। जय भोले। और सुन बेखबर तेरी बीती उम्र, सुन बेखबर तेरी बीती उम्र, और सुन बेखबर तेरी बीती उम्र, मौत से जब मिलेगा तो पछताएगा, मौत से जब मिलेगा तो पछताएगा, मौत से जब मिलेगा तो पछताएगा।
मौत सर पे खड़ी तो खूब मस्ती चढ़ी। सर पे खड़ी तो खूब मस्ती चढ़ी। आजकल के बालक करनों का चुना जा रहा है और चाहिए सब कुछ, कैसे मिलेगा सर? मौत सर पे खड़ी तो खूब मस्ती चढ़ी, तेरा बहाना ना चल पाएगा, तेरा बहाना ना चल पाएगा। भोग में तू फंसा जाल कैसा रचा, भोग में तू फंसा जाल कैसा रचा, जाल से न चेतन निकल पाएगा।